आज हम दुर्वासा आश्रम श्री अयोध्या धाम में पधारे हुए हैं, जहाँ के परमाध्यक्ष परम विद्वान मूर्धन्य विद्वान पूज्य गुरुदेव हमारे सम्मुख विराजमान हैं। सर्वप्रथम आपके श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं। गुरुदेव, बहुत सारे अनुयायियों की जिज्ञासा थी, बार बार प्रश्न उठता है कि भगवान का स्थूल देह कैसा है, क्या है, और उसकी उपासना की विधि क्या है, और उसका महत्व क्या है, उसका फल क्या है, और भगवान का विराट स्वरूप बहुत सारे शास्त्रों में वर्णन है। तो भगवान के विराट स्वरूप का क्या महत्व है और उसकी उपासना कैसे की जाए, उसकी उपासना की विधि क्या है, ये बहुत सारे भक्तों का बहुत सारे दिनों से प्रश्न उठ रहा था। तो हमारे मन में प्रश्न जगा, हम सोचने लगे कि इसका समाधान किसके पास में होगा। तो मन में विचार आया कि आप जैसे प्रकांड विद्वान के श्री चरणों में चलें, जिसका समाधान आप समुचित ढंग से कर सकते हैं। आपकी बड़ी कृपा होगी पूज्य गुरुदेव भगवान, इस विषय पर प्रकाश डालिए और लाखे भक्तों के मन में जो शंका है उसको समाधान कीजिए। वाणी विनायकाभ्याम नमः। भगवते जामदग्न्याय परशुरामाय नमः। आज मन प्रसन्न हो रहा है। जो एक बहुत ही दिव्य प्रश्न आया है कि भगवान जो अनंत हैं, अनंत भगवान का, भगवान नारायण का जो स्थूल स्वरूप है, उसका क्या, उनका क्या महत्व है और उस स्वरूप की उपासना हम कैसे जानें। भगवान विराट कौन है, क्योंकि इसकी उपासना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये सभी लोग इनकी उपासना कर सकते हैं कि भगवान का जो स्थूल स्वरूप है वो महान है। पूरी पृथ्वी, आकाश, वायु, पूरा ब्रह्मांड ही जो उनका स्वरूप है। इस तरह से उनकी उपासना करने से जहाँ भी दृष्टि जाएगी वहाँ दृष्टि ब्रह्ममयी हो जाएगी। अगर स्थूल शरीर की उपासना आप नहीं करते हैं भगवान की, तो अलग अलग चीज़ दिखाई पड़ेगी। ये पृथ्वी है, जल है, ये वायु है, ये आकाश है, ये पाताल है, ये भूलोक है, ये भुवरलोक है, स्वर्गलोक। जब स्थूल भगवान के स्थूल शरीर का ज्ञान हो जाएगा तो सब जगह ब्रह्ममयी दृष्टि हो जाएगी। जो कहा गया है कि सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ ये ब्रह्म है, तब ये दृष्टि बन पाएगी। और कहा गया है सर्वत्र ईश्वर कैसे, उसी प्रकार से दिखाई पड़ेगा कि ईश्वर जो होता है, ये जो भगवान का स्थूल स्वरूप क्या है, वो साक्षात जैसे मकड़ी होती है। मकड़ी जो है वो अपने अंदर से ही वो जाला निकाल देती है, फैला देती है, तो वो मकड़ी ही कहा जाएगा। उसी प्रकार ईश्वर जो है वो सब कुछ अपने अंदर से बाहर निकाल दे तो वो ईश्वर ही है, अलग और कुछ नहीं है। उसको ईश्वर ही कहना चाहिए। ये भगवान का स्थूल स्वरूप है। अब उस विषय में मैं बताना चाहता हूँ कि भगवान का जो है स्थूल स्वरूप क्या है। तो ये जो पूरा ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड भगवान का ये स्थूल स्वरूप है। पूरा ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड में जो है 14 लोक होते हैं। ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, जो 7 लोग नीचे हैं जिनको भू विवर भी कहा जाता है, और 7 लोग ऊपर हैं। ये 14 लोक हैं। और इसमें भी जो है ये 7 आवरण हैं। 7 आवरण से ये पूरा घिरा हुआ है। इसे विराज पुरुष कहते हैं। वैराजा पुरुषो योसो भगवान धारणाश्रया। जो वैराज पुरुष, इसी भगवान के स्थूल स्वरूप को ही विराट पुरुष कहा गया। जो विराट पुरुष हैं, सुखदेव जी कहते हैं जो वैराजा पुरुषा, विराट पुरुष जो हैं, यसौ भगवान धारणाश्रया। ये भगवान धारण के आश्रय हैं, इनको धारण करना चाहिए, तब कहीं किसी प्रकार कोई भय नहीं बचेगा। लोग कहते हैं कि मृत्यु के समय जहाँ दृष्टि जाती है वही व्यक्ति उसी योनि में जाना पड़ता है। कहाँ आसक्त हो गए। तो जब इस भगवान के विराट अर्थात स्थूल स्वरूप को समझ लेंगे तो जहाँ दृष्टि जाएगी वहाँ कल्याण ही कल्याण होगा। आपको परमात्मा ही दिखाई पड़ेगा।
परमात्मा के ही पास ही आपको जाना, अलग कहीं कोई भय का कोई भय नहीं। तो ये ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड मतलब 14 भुवन हो गया, और इसके बाहर से 7 आवरण होते हैं, उससे घिरा हुआ है। वो 7 आवरण क्या है? आवरण पहला है पृथ्वी, दूसरा है तेज, तीसरा है वायु, चौथा आकाश, पांचवा अहंकार, छठा अहं तत्व। इस प्रकार से पहला पृथ्वी जल, दूसरा जल, तीसरा तेज, चौथा वायु, पांचवा आकाश, छठा अहंकार, सातवां अहम तत्व। अहम तत्व कहते हैं अहंकार, जो समष्टि अहंकार होता है। इस प्रकार से 7 पहले, इससे पहले पृथ्वी का हो गया, फिर जल का, तेज का, वायु का, आकाश का, अहंकार का, महातत्व का। इस प्रकार से पूरा ब्रह्मांड घिरा हुआ है। उस ब्रह्मांड के अंदर हम हैं। तो इस प्रकार से वो भगवान का पूरा ब्रह्मांड भगवान का स्वरूप है। अब आगे हम चर्चा करते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा कि जो भगवान का विराट देह है और जो हमारे हृदय के अंदर भगवान नारायण, भगवान अनंत जो हृदय में अंतर्यामी के रूप में निवास करते हैं, उनका दोनों को जो है अभेद संबंध मान करके उपासना करनी चाहिए, तब जाकर के लाभ मिलेगा। जो हमारे हृदय में जो अंतर्यामी भगवान, वही जो है ये बाहर विराट रूप में सारी वस्तु, सारे पृथ्वी तेज वायु के रूप में वही विद्यमान है। उनको अभेद संबंध से उपासना करनी चाहिए, क्योंकि वही उस रूप में गए। इस प्रकार से अब मैं चर्चा करना चाहता हूँ। ये श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया भगवान के जो स्थूल स्वरूप का, भगवान के स्थूल स्वरूप को बताया है कि 1-2 श्लोक पढ़ रहे हैं कि पाताल में तस्य ही पादमूलम और पठन्ति पार्श्व प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसिजोथ गुलफौ तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। सुनिए, तो जो पाताल, सबसे नीचे लोग कौन? पाताल, जो 7 नीचे के लोग हैं, जिन्हें भूविवर कहा जाता है, सबसे नीचे पाताल लोग हैं। वो भगवान का तलवा है। वो लोग क्या? भगवान का तलवा है, तलवार रूप में उपासना करनी चाहिए उसकी। और पार्श्व प्रपदे और रसातल, उसके बाद रसातल है, उसके ऊपर रसातल है, पाताल के ऊपर। तो रसातल क्या है? भगवान के जो पैर का अगल बगल आगे का जो भाग है, वो पार्श्व माने अगल बगल, प्रपद माने आगे का भाग, ये क्या है? रसातल लोक है। रसातल लोक भगवान का जो है वो अगल बगल और आगे का भाग है, पैर का ऊपर का भाग, वो रसातल है। अब देखिए भगवान का वो पैर हो गया दोनों। और महातल जो है वो भगवान के जो है, महातल क्या है? गुल्फ, उसके ऊपर महातल लोक है भगवान के। गुल्फ माने क्या होता है? वही एड़ी के ऊपर जो गांठी होती दोनों, उस गांठी, दोनों गांठियों को गुल्फ, भगवान को महातल कहा गया है। और तलातल पुरुष की, वो उस परम पुरुष की जंघा है। तलातल लोग, उसके ऊपर तलातल है। तो जंघा क्या कहते हैं कि वही जो गांठी, जो एड़ी के ऊपर जो गांठी है, गांठी के ऊपर जितना भाग होता है उस सबको कहा गया जंघा। लेकिन आजकल लोग जंघा नहीं जानते हैं, जानुनी के ऊपर भाग को जंघा कह देते हैं। जंघा जानुनी के नीचे होता है, इस गांठी से ऊपर होता है। तो तलातल लोग जो है परम पुरुष का जंघा है। देखिए, जो देखेंगे भगवान का ही स्मरण हो जाएगा। और ये बताया गया, और द्वैजानुनी सुतलम विश्वमूर्ते उरुद्वयम वितलम चातलम चा महीतलम तज्जघनम महीपते नभस्थलम नाभिसरो गिणंती। कहा गया सुतलम, जो दोनों जानुनी है, जो पैर के मध्य में जो ग्रंथि होती है, गांठी होती है, उसको जानुनी कहते हैं। तो जानुनी क्या है? सुतल लोक। सुतल जानुनी क्या है? ये भगवान की जानुनी सुतल लोक है। सुतल लोक भगवान की जानुनी है। सुतल लोक अगर स्मरण आया तो भगवान जानुनी ध्यान करो, उसमें भगवान जानुनी है। विश्व मूर्ति जो भगवान है, उनकी सुतल जो है जानुनी है। और उरुद्वयम, दोनों उरु जो ये जानुनी के ऊपर का भाग जो है उरु होता है। उरु, दोनों उरु क्या है? बीतल और अतल लोक हैं। बीतल और अतल, ये दोनों लोग दोनों उरु हैं। महीतलम तज्जघनम, और जो पृथ्वी लोक है, भूलोक जो है, भूलोक भगवान का जघन भाग माना गया।
जघन भाग किसे कहते हैं? नाभि के नीचे जो भाग होता है उसे कहते हैं जघन। जघन भाग जो वही है पृथ्वी लोक है, पृथ्वी लोक जघन लोक भगवान का है। और हे राजन ऐसा कहा, नभस्थलम नाभिशिरो गिणंती, जो नाभिशरो जो नभस्थल है, जो ये अंतरिक्ष लोक जो है वो भगवान की नाभि, अंतरिक्ष लोक भगवान की नाभि है, ऐसा कहा गया। और आगे हम श्लोक भी सुनाए दे रहे हैं क्योंकि अच्छे हैं ना। उरुस्थलम ज्योतिरनीकमस्य ग्रीवा महर्वदनम वै जनोस्य तपोरराटिम विदुरादिपुंसा सत्यम तु शीर्षाणि सहस्र शीर्षणा। जो सहस्र शीर्ष वाले भगवान जो हैं परम पुरुष, उनके जो उनका उरस्थल क्या है, हृदय क्या है? ज्योतिरनीक, माने जो ज्योति नक्षत्रों का जो अनीक है, जो समुदाय है, अर्थात स्वर्गलोक। स्वर्गलोक जो है भगवान का वक्षस्थल है। और ग्रीवा महर, महर लोक भगवान की ग्रीवा है। बदन उनका मुख जो है जनलोक है। और तपो रराटे, तप लोक क्या है? तपो लोक क्या? भगवान रराटी, रराटी माने ललाट, भगवान का ललाट ही तपोलोक है। तपोलोक जो है भगवान का ललाट है। और सत्यम तो शीर्षाणि सह, और जो सत्य लोग जो है वही भगवान का शीर्ष है, सिर है भगवान। इस प्रकार से कोई भी लोग अगर चर्चा करते हैं भगवान के अंग का स्मरण होना चाहिए। आगे देखिए बहुत सुंदर बातें हैं कि इंद्रादयो बाहो आहुरुस्रा और कर्णो दिशा श्रोत्र ममुष्य शब्द और नासत्य दस्रौ परमस्य नासे घ्राणोस्य गंधो मुखमग्निरिंधा मुखमग्निरिद्धा। ऐसा कहा गया कि जो उसरा माने होता है देवता, उसरा माने देवता। कौन? इंद्रादयो, इंद्रादिक जो देवता हैं, क्योंकि ये तेजो देवता लोग तेजो रूप होते हैं। भगवान की भुजाएं तेजो रूप, भगवान की भुजाएं हैं। लोग कितना आजकल लोग इंद्र की निंदा करने मिल जाए, ऐसे लोग हैं आजकल कथावाचक, और कि उनके कहो कभी वाणी न समाप्त हो। अरे इंद्र भगवान की भुजाएं हैं, उनका भगवान के भुजाएं से पराक्रम करते हैं भगवान, उन्हीं की जो है निंदा करते हो इंद्र की। सारे यज्ञों में इंद्र का आह्वान, इंद्र का पूजन। तो आजकल लोग जो तुच्छ बुद्धि वाले होते हैं वो इंद्र के पीछे पड़ जाते हैं। पता नहीं कौन कितना बैर इंद्र का उनका, वो इंद्र से बड़े हो गए कथावाचक, जो वो इंद्र से बड़े हो गए। जहाँ भगवान इंद्र के छोटे भाई बन जाते हैं, उपेंद्र बन जाते हैं, ये नहीं समझ पाते हैं। इंद्र की निंदा में उनको बहुत बड़ा, ऐसे लोग कथावाचक बन गए, देश का क्या होगा, भगवान जाने जो होना होगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि भगवान की भुजाएं जो हैं इंद्रादिक देवता हैं। और कहा गया कर्णो दिशा, दिशाएं जो है भगवान का कर्ण है। सब जितना भी जो भी कर्ण भगवान, जो दिशाएं भगवान का कर्ण है, माने जो अधिष्ठान दिशाएं होती हैं। और श्रोत्रम ममुष्य शब्द, और शब्द जो है श्रोत्र माने श्रोतेंद्री, वो शब्द है भगवान का। श्रोतेंद्री जो है वो शब्द ही है, सबकी श्रोतेंद्री, भगवान का तो समष्टि है ना, सब श्रोतेंद्री वो जो है वो शब्द है। इस प्रकार से और कहा गया है कि जो मतलब अश्विनी कुमार जो हैं वो नासिका हैं। इस प्रकार से और गंध ही भगवान, गंध जो है वो घ्राण है भगवान का, माने जो नासिका अश्विनी कुमार हैं उसमें जो इंद्री है तो वो जो है गंध है भगवान की। भगवान का मुख क्या है? अग्नि है। और क्या? प्रज्वलित अग्नि, इद्धा माने समृद्ध, प्रज्वलित अग्नि जो है भगवान का मुख है। इसलिए अग्नि में आहुति दी जाती है। यज्ञ आदि में, वैदिक परंपरा में सबसे अधिक अग्नि में ही आहुति दी जाती है, वही भगवान के मुख में दी जाती थी। अब इस समय में थोड़ा उसको कमज़ोर कर दिया गया, और जप होगा सब कुछ पूजा, लेकिन अग्नि में आहुति का 2-4 आहुति डाल दो, हो गया। लेकिन उसका विस्तार होना चाहिए। अग्नि जो है, अग्नि भगवान का मुख है, उसमें भी विधान से आहुति डालना चाहिए। लिखा है मनुस्मृति आदि में लिखा है कि अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते आदित्या जायते विष्टिरन्नम तथा प्रजा। अग्नि में अच्छी प्रकार से
विधि विधान से जो आहुति नियम होता है, उस विधान से अगर आहुति डाली जाती है तो आदित्यम उपतिष्ठते, वो आहुति जो आदित्य मंडल में जाती है उससे आदित्या जायते वृष्टि, उससे वृष्टि होती है और वृष्टि से अन्न होता है, अन्न से समस्त प्रजाओं का जीवन होता है। लेकिन अगर अवैध डालेंगे, हवी अशुद्ध है, बिना धोई है, पर 3 बार नहीं धोया गया है तिल चावल जब आदित्य, या अशुद्ध हवी है, तो उसको वो दैत्य लोग ले जाते हैं। आजकल जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, लेकर गए तिल ऐसे पहुंचा दिए, साफ हुआ नहीं, सुहा चल रहा, कौन देख रहा है, उससे असुरों की वृद्धि हो रही है। असुर लोग उस भाग को ले जाते हैं, इसलिए असुर बढ़ रहे हैं। आजकल असुरों का बोलबाला हो रहा है, इसीलिए हो रहा है क्योंकि जब अभी ढंग से आहुति पड़ेगी तो आहुति असुरों को प्राप्त होगा। इसलिए विधि विधान जो विधान है, कैसे आहुति डालना चाहिए, कैसा कुंड होना चाहिए, कैसा क्या होना चाहिए, इस सारे विधान को समझ करके आहुति देना चाहिए। कल्याण हो नहीं रहा है। कल्याण कैसे कल्याण होगा, सब अशांत हैं। क्योंकि जब असुरों को आहुति मिलेगी तो वो जो है इस संसार में अशांति फैलेगी, देवताओं को मिलेगी शांति पर पैदा होगी। इसका परिणाम यही है, बड़े बड़े खूब यज्ञ हो रहे हैं, उतना ही अधर्म बढ़ रहा है, कहीं कोई कुछ पूछने वाला नहीं। तो इस प्रकार से जो है मैं बताना चाहता हूँ कि भगवान के स्वरूप को समझें। और तो भगवान का मुख जो है अग्नि है, और कहीं के ब्राह्मण को भी मुख बताया गया, आगे आएगा वो भी चर्चा। भगवान का मुख ब्राह्मण और अग्नि दोनों होते हैं। तो इस प्रकार से श्रेष्ठ ब्राह्मण को बढ़िया खिलाओ, उनका जो वैदिक ब्राह्मण उनका सत्कार करो, तब देश का हित होगा, कल्याण होगा। वो वैदिक ढंग से उपासना करेंगे। अब आजकल जो परंपरागत जो है आनुवंशिक जो है तप करते चले आ रहे ब्राह्मण है, जो उनके हाथ का दिया हुआ देवता लोग है कि कोई ब्राह्मण बन जाए, कोई आहुति देना शुरू कर दे, उसके हाथ लेंगे। लेकिन आजकल एक परंपरा बन गई है, वही लोग धर्म की वृद्धि, विकास को धर्म की वृद्धि मान रहे हैं। तो इस प्रकार से ब्राह्मण के मुख को ही जो है जो भगवान का मुख ब्राह्मण को बताया गया, ना कि सबको बताया गया। तो इस प्रकार से ये बताया गया। आगे और चर्चा हम करते हैं कि द्यौरक्षिणी चक्षुरभूत पतंगा पक्षमाणि विष्णु रहनी उभे चा तदभूवृजिम्भा परमे सिधिष्ण्या मापोस्य तालु रस एव जिह्वा। द्यौ अंतरिक्ष जो है भगवान की अक्षिणी है, दोनों नेत्र हैं अंतरिक्ष। अब उसमें ये तो मतलब आँख हो गई, लेकिन उसमें इंद्री क्या है, तो कहते हैं पतंगा। पतंग माने होता है भगवान सूर्य। भगवान सूर्य भगवान की जो है नेत्र की इंद्री है, भगवान सूर्य इंद्री है। और जो अंतरिक्ष जो है वो नेत्र है। पक्षमाणि भगवान विष्णु, विष्णुली आगे विष्णु आता है कहीं तो भगवान विष्णु की जो पक्षमाणि है, जो पलकें हैं वो क्या हैं, आहनी दिन और रात। दिन रात भगवान दोनों पलकें, पलक बंद करते हैं, दिन खुला रात दिन, इसी प्रकार से दिन रात चल रहा है। समझो इसको, इसे समझोगे तो सदैव भगवान में मन लगा रहेगा। तद भूवृजिम्भा, उनकी जो भ्रुकुटी चलती है वही ब्रह्मा जी का पद है, वो ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी वही हैं। परमेश धिष्ण्यम, वही वो ब्रह्मा जी का स्थान है। आपो से तालु, और जो है भगवान की तालु क्या है, वो जल है। और भगवान जिह्वा क्या है, रस है। इस प्रकार से बताया गया है। तो तालु यहाँ माना गया जिसे वरुण जी को, वरुण ही मानो उनके तालु हैं, और रस ही भगवान की जिह्वा है। तो छंदांश अनंतस्य शिरो गिणंती द्रष्टा यमा स्नेह कला दुजानी हासो जनोन्माद करी चमाया दुरंत सर्गो यद पांग मोक्षा। वेद जो है भगवान का जो है सिर है कहा गया है, और जो भगवान के दंत हैं वही यमराज हैं। स्नेह कला, जो ये संसार में जो स्नेह पुत्र आदि का जो स्नेह है जो परस्पर हो रहा है, ये भगवान के दांत हैं। और हास, भगवान का हास क्या है, जनोन्माद करी माया, जो जन में उन्माद पैदा करने वाली जो माया, उन्माद करना मतलब कार्य में प्रवृत्त करने वाली,
कार्य में प्रवृत्त करने वाली जो माया है वही भगवान का हास है। और दुरंत सर्गा माने दुरंत सर्गा कहा गया जो संपूर्ण जो संसार है, अपार संसार जो है भगवान का अपांग मोक्ष माने कटाक्ष है। जो अनंत संसार है यही जो है भगवान का कटाक्ष है। और बीड़ा, भगवान लज्जा क्या है, भगवान की बीड़ा लज्जा क्या है, अधरोष्ठ, नीचे का ओष्ठ जो भगवान की लज्जा है। और ऊपर का जो ओंठ है उत्तर माने ऊपर का जो ओष्ठ है वो बीड़ा है, लज्जा है। नीचे का जो ओष्ठ है वो लोभ है। और धर्म जो है भगवान का आस्तन है, धर्म जो है भगवान का आस्तन है, आस्तन समझना चाहिए। और अधर्म पथोत्तिष्ठा, भगवान का पीठ क्या है, अधर्म पथ है। अधर्म का जो मार्ग है वो भगवान की पीठ है। आजकल लोग ऐसे भी कहते हैं, हमसे कई लोग ऐसे चर्चा किए कि जो है अधर्म को नष्ट मत करो क्योंकि अधर्म भगवान की पीठ है, अधर्मियों को मारो। अरे हम कहा अधर्मियों क्यों मारेंगे, अरे अधर्म के नाते तो वो अधर्मी बने, अधर्म ना हो तो अधर्मी क्यों कोई रहेगा, अगर अधर्म ना हो अधर्मी कोई क्यों रहेगा। ऐसे पढ़े लिखे लोग जिन्हें बोल रहे थे कि अधर्म तो भगवान की पीठ है, अधर्म को नष्ट मत करो, अधर्मियों को मारो। अरे अधर्मी क्या किए हैं, अरे अधर्म जो पीठ बता रहे उसी को स्वीकार किए हैं, वो क्यों मारे जाएंगे। जब अधर्म नहीं नष्ट करने योग्य है तो अधर्मी क्यों नष्ट करने योग्य। लेकिन यहाँ कहा गया है कि जो है जो अधर्म मार्ग है भगवान ने अधर्म को पीछे कर दिया। जो अधर्म का आश्रय लेते कहते पीछे जाओ, तुम तुम्हारे सामने रहने लायक नहीं हो, पीछे कर दिया जाता, जाओ भगो पीछे। सामने भगवान उसी को बैठाते हैं जो धर्म उनके सामने बैठेगा, धर्मात्मा लोग बैठेंगे। अधर्म पथ में जाने वाले जाओ पीछे, तुम इधर जाओ 14 जो योनियों में जाओ, इस प्रकार से 84 लाख योनियों में जाओ। इस प्रकार इस बात को समझना चाहिए। और कहा गया कस, भगवान का जो मेठ क्या है, मूतेंद्री क्या है, ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी को मूतेंद्री कहा गया। विषण जो है भगवान का जो अंडकोश क्या है, वो दोनों मित्र, वरुण और मित्र दोनों जो वरुण मित्रों माने वरुण मित्रों, यहाँ लिखा गया मित्रों लेकिन अर्थ होता है वरुण मित्रों, वरुण और मित्र दोनों उनके अंडकोश हैं। कुक्षी उनकी, भगवान कुक्षी क्या, समुद्र पर जो है पर्वत उनकी अस्थियों का समुदाय है। भगवान की पर्वत क्या, भगवान की अस्थियाँ हैं। ये विराट स्वरूप भगवान का जो है। और नद्योस, और जो है ये भगवान जो नदियाँ हैं भगवान की नाड़ी है, नाड़ी जो बहती है ना शरीर में वो नदियाँ हैं। और वृक्ष जो है भगवान के रोए हैं। इस प्रकार से जो बहुत शक्तिशाली अनंत वीर वाले जो वायु हैं वही भगवान की श्वास है, वायु उनकी श्वास है। और वया माने कहते हैं काल, समय जो है वही गति है भगवान की, काल के रूप में गति चलते हैं भगवान। और इस प्रकार से कर्म गुण प्रभावा, गुणों का प्रभाव ही, जो कर्म गुणों का प्रभाव वही भगवान के रूप में भगवान की गति है, काल के अनुसार, काल ही उनकी। इस प्रकार से और भगवान के केस क्या हैं, जो बादल हैं, अम्बुवाहन, जल को ढोने वाले जो बादल है भगवान के केस हैं। और भगवान के वस्त्र क्या है, संध्या जो आती वही का लालिमा छा जाती संध्या, भगवान की जो है संध्या वस्त्र है। और इस प्रकार से अव्यक्त जो मूल प्रकृति है वही भगवान का हृदय, अव्यक्त माने प्रधान अर्थात मूल प्रकृति भगवान का हृदय है। और मन जो है उनका चंद्रमा भगवान का मन है, भगवान मन चंद्रमा है जो सर्व विकार कोश, सारे विकारों का कोश है, आश्रयभूत जो है। चंद्रमा की किरणों से सब कुछ होता है, सब जितना तो वो सब भगवान का मन है वो। इस प्रकार से बताया गया विज्ञान शक्ति मतलब होता है चित्त जो है भगवान की महिमा है। और अंतःकरण, भगवान का जो अंतःकरण अर्थात अहंकार भगवान रुद्र हैं, भगवान ही रुद्र है, उनका अहंकार भगवान का अहंकार रुद्र, भगवान शंकर जी। बिना अहंकार के कैसे भगवान कुछ करेंगे, रुद्र का भी विरोध नहीं करना चाहिए, उनका अहंकार है वो। इस प्रकार से और कहा गया अश्वतरी
कुष्ठ, गज, ये भगवान के सब नख हैं। और ये जैसे अस्तरी कहते हैं, जो गर्दभ से घोड़ी में उत्पन्न हो उसे अस्तरी कहते हैं। आगे जो सभी मृग और पशु जो हैं ये भगवान के स्तोणी देश में, स्तोणी देश भगवान माना गया। नाभि के नीचे के देश जो होता है स्तोणी देश में रहते हैं सारे मृग और पशु। और वयांश माने होता है पक्षी। पक्षी जो होते हैं उनका तब व्याकरण, उनके जो विचित्र प्रकार की, जो अनेक प्रकार पक्षियों के अलग अलग स्वर है, अलग अलग वाणी है, वो भगवान का विचित्र जो है एक प्रकार का शिल्प नैपुण्य है। अनेक प्रकार रंग, अनेक विचित्र होना, विचित्र उनकी आवाज़ होना, विचित्र रूप होना, ये सब भगवान का जो विचित्र शिल्प नैपुण्य है। जैसा कि अन्य ग्रंथों में बताया गया है कि येन शुक्ली कृता हंसा सुखाश्चाहरिति कृता मयूरास्थिता येन सा में वृत्तिम विधास्यति। कहा गया है जिन्होंने हंस को कितना सुंदर शुक्ल बना दिया, सफ़ेद वर्ण का क्या सुंदर शोभा हंस की होती, जिसने बना दिया। और तोते को कितना हरा, कितना सुंदर बना दिया, हरे रंग का बना दिया। मयूर के पंखों कैसा चित्रित कर दिया, वही हमारी वृत्ति का विधान करें, ऐसा कहा गया है। तो और बताया गया है कि मनु जो है भगवान की बुद्धि, स्वयंभू मनु भगवान की मनीषा माने बुद्धि। और मनुष्य जो है भगवान का निवास स्थान है। सभी मनुष्य भगवान निवास कर रहे हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। हाँ, गंधर्व, विद्याधर, चारण, अप्सरा, ये भगवान के सब स्वर हैं, यही भगवान के स्वर हैं। स्वर स्मृति कहिए। आगे लिखा असुरानिक वीर्या, कि असुरों की सेना भगवान का वीर्य है। अथवा यहाँ पाठभेद भी किया गया है कि असुरानिक वर्या, तो मैंने असुर अनीक के जो वर श्रेष्ठ हैं प्रहलाद उनकी स्मृति है। और गंधर्व, विद्याधर, चारण, अप्सर ये उनके स्वर, इस तरह भी अर्थ किया गया है। और ब्राह्मण जो है भगवान का मुख है, क्षत्रिय उनकी भुजाएं हैं। और बिट माने वैश्य जो है उनको, उनका उरु भाग है, उरु उपलक्षित माने उदर। और जो कृष्ण वर्णा वो अंग्री माने जो चौथे वर्ण है वो शूद्र, वो भगवान के चरण हैं। इस प्रकार से अनेक प्रकार के देवता अनेक विधान से उत्पन्न जो द्रव्यात्मक जो कार्य किया जाता अर्थात यज्ञ, वही भगवान का कर्म। इस प्रकार से यहाँ पर जो है द्वितीय स्कंध में शायद प्रथम अध्याय में ही ये श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ये भगवान का विराट स्वरूप दिखाया। यही भगवान जिसे अब कहते हैं यशोदा जी को भगवान के विराट स्वरूप का ज्ञान हुआ, क्या भगवान ने दिखा दिया, सब कुछ मैं ही हूँ। उनको जो है पर्वत, समुद्र सबको दिखाई पड़ना शुरू हो गया। मुख में तो मैंने सब हमारे सब मैं ही हूँ सब कुछ। ये वही विराट स्वरूप का मतलब यही होता है। स्थूल और विराट का मतलब वही है कि जहाँ दृष्टि जाए वहाँ पर भगवान है, भगवान कहिए होंगे, भगवान कहिए होंगे, इस तरह से। और वही भगवान जो हमारे हृदय में विद्यमान है, वही भगवान इस रूप में भी हैं। और वही भगवान श्री राम, भगवान परशुराम, भगवान श्री कृष्ण आदि के रूप में भी विद्यमान है। इस तरह से उपासना करेंगे तो पूर्ण उपासना होगी और इससे भक्तों को लाभ मिलेगा और भगवान की शरणागति और भी भगवान की दिव्य प्राप्ति होगी। जो कैवल्य वाले हैं उनको कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति। बहुत धन्यवाद।